हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आज हम 11th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास की बायोलॉजी जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इस साल अपने क्या चलेगी, एनसीईआरटी बेस चलेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सिलेबस के बेस के अनुसार अगर अपन देखें तो सबसे बेसिक से अपन स्टार्ट करें, क्योंकि बायोलॉजी आपके लिए क्या है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अपन ने 10th में पढ़ा था, शुरू के 4 चैप्टर पढ़े थे, लास्ट में अपने और भी थे एनवायरनमेंट वगैरह, जो चैप्टर्स थे वो सभी क्या थे, बायो के थे। ठीक है, मगर अब अपन जो भी बायोलॉजी पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग सबसे छोटी चीज होती है अपने देखें तो वो होती है अपनी सेल। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है अपनी सेल। अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये है चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, सेल, जिसको अपन सबसे स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, अगर अपन देखें सेल होती क्या है। ठीक है, सेल देखो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। देखे चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन हो। अगर ह्यूमन को अगर अपन देखें तो ह्यूमन भी क्या है, एक तरीके का एनिमल आता है। ठीक है, तो अगर अपन देखें एनिमल से लेकर प्लांट, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर, सभी में सेल्स क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है। अगर अपन इसको समझें, ठीक है, तो इसको डेफिनेशन के रूप में देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, दो वर्ड है। अगर अपन सेल की डेफिनेशन समझ में आई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल देखें, सबसे पहले वर्ड आता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब कि अपने बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, अगर अपन इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे स्कूल की बिल्डिंग है अपनी। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग किससे बनी हुई होती है, स्कूल की बिल्डिंग दीवारों से बनी हुई है। अब अपन दीवार देखें तो दीवारें किससे मिलकर बनी होती हैं, एक एक ब्रिक्स से, ईंटों से मिलकर। ठीक है, एक एक ब्रिक्स से मिलकर क्या बनती हैं, सारी दीवारें बनती हैं। फिर इन दीवारों से क्या बनती है, अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वैसे ही अपने बॉडी के अंदर देखें तो बॉडी के अंदर क्या होती है, एक एक सेल मिलकर क्या बनाती हैं, अपने अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज क्या बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, और फिर वो सारे के सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन आवर पूरी बॉडी। ठीक है, फिर आता है फंक्शनल। ठीक है, अब देखो फंक्शनल का मीन्स क्या होता है, फंक्शंस जहां पर होते हैं। अब कैसे होंगे फंक्शन, अब अगर अपनी बॉडी के अंदर देखिए, सिंपली अपनी बॉडी का एग्जांपल लें। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के, तो अपने रेस्पिरेशन है, वो अपना अपना क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। डाइजेशन है, वो अपना क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, सर्कुलेशन हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसमिट होता है, वो क्या हो गया, अपना एक फंक्शन हो गया। अब उसकी यूनिट कैसे होगी, देखो चाहे अपने रेस्पिरेशन में देखें तो अपने क्या हो, रेस्पिरेशन में सबसे मेनली ऑर्गन क्या होता है, लंग्स। ठीक है, अब लंग्स के अंदर देखो, लंग्स के अंदर भी क्या होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। वो छोटी छोटी सेल्स क्या होती हैं, मिलकर बड़े से लंग्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जब ये लंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो रेस्पिरेशन क्या होता है, उनकी उन सेल्स के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। छोटी छोटी हर सेल्स क्या करती है, रेस्पिरेशन करती हैं। रेस्पिरेशन कैसे करेंगी, O2 लेंगी, ठीक है, और CO2 एक्सचेंज कर देंगी। ठीक है, रिलीज कर देंगी, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपने पूरी मिलाकर पूरा लंग्स क्या करेगा, एक एक सेल से मिलकर पूरा अपने रेस्पिरेशन करेगा। डाइजेशन करें तो डाइजेशन में भी यही होगा। डाइजेशन में अपने स्टमक है, ठीक है, माउथ है, अपन देखें अपने इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारी की सारे ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से, छोटे छोटे सेल्स। ठीक है, जैसे अपने एक ब्रिक्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं। ठीक है, और फिर वो दीवारें मिलकर क्या बना रही है, एक रूम बना रही है, और ये रूम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, अपने पूरी स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होती है, सेल्स क्या होती हैं, सेल्स मिलकर अलग अलग फॉर्मेशंस करते हुए अपने पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा है। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है,
अगर अपन देखें हल्का सा इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, सेल, ठीक है, सेल हो गई। अपन ने 9th 10th में पढ़ा था, 9th क्लास में सेल्स की स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो छोटी सी स्टोरी, छोटी स्टोरी क्या है कि इसकी डिस्कवर हुआ कैसे, सेल का डिस्कवर कैसे हुआ। देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या थे सबसे पहले, क्या आए थे, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक आए। ये इन्होंने क्या किया, जो अपने वाइन की बोतल होती है, वाइन की बोतल के ऊपर का जो कैप होती है वो किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्क, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर क्या होता है, एक जाली के रूप में बना हुआ था, ठीक है, छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए थे, वो सारे चैम्बर्स मिलकर क्या बने हुए थे, पूरे कॉर्क का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो सेल्स होती हैं या फिर कुछ, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, डेड सेल, क्योंकि प्लांट के अंदर कॉर्क क्या थी, डेड सेल, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, वो थे एंटो वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। सेकंड क्या हुए, एंटो वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया, ठीक है। लिविंग सेल क्या थे, इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर बैक्टीरिया, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, जो कि क्या थे, अपने लिविंग थे। इसीलिए अपन क्या करते हैं, सेल की फर्स्ट डिस्कवरी का जो प्राइज मिलता है, या फिर उनको बोलें कि जो भी नेम होता है वो किसको जाता है, एंटो वैन ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। जबकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल को, ठीक है, और एंटो वैन ल्यूवेनहॉक ने किसको किया, लाइव सेल, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, जो थे अपने, देखो सेल डिस्कवर किसने किया, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। आता है ये अपने न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था वो थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये रॉबर्ट ब्राउन थे, ये रॉबर्ट हुक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपन ने क्या है, रॉबर्ट हुक तो सिर्फ डेड सेल डिस्कवर करके चले गए, ठीक है, उनका नेम अपन ज्यादा लर्न नहीं करते, नाम पूछा जाता है। सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर करने का जो प्राइज मिलता है वो किनको मिलता है, एंटो वैन ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। और न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था वो था रॉबर्ट ब्राउन को, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक यूनिट है अपनी, सेल्स की स्ट्रक्चर देखी अपन ने, सेल की वो देखी, डेफिनेशंस क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। सेकंड, एंटो वैन ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल्स की, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट था अपना रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किया था अपने न्यूक्लियस को, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये सेल अपनी बॉडी को बनाती कैसे है। देखो ये तो अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब अपन देखें बनाती अपने एक सेल, छोटी सी सेल पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती कैसे है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने क्या होती हैं, सेल होती हैं, ठीक है। सेल हुई, सेल क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर, एक जैसे सिमिलर सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, सबसे पहले टिश्यू, ठीक है। जैसे अपन ने बोला कि एक ब्रिक्स मिलकर क्या बना रही है, अपने एक वॉल का फॉर्मेशन कर रही है, दीवार का फॉर्मेशन कर रही थी, वैसे ही अपने क्या हो रहे हैं, सेल्स मिलकर क्या बना रही हैं, टिश्यू, ठीक है। अब आप कहोगे टिश्यू होते क्या है, जैसे अपने कोई भी है, मसल्स है, ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट, ठीक है। देन फिर टिश्यू के बाद में बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है।
सेल थे, सेल्स मिलकर क्या बने टिश्यूज, टिश्यूज क्या मिलकर क्या बना रहे हैं ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गन्स के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर मोर देन 2 या मोर देन 3, ठीक है, ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं आपके ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे अपने डाइजेशन सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखें तो अपने ऑर्गन क्या है, माउथ एक ऑर्गन है, इसोफेगस एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, स्टमक अपने आप में एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। जबकि ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं अपना ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये सारे के सारे मिलकर एक पूरी की पूरी क्या बना देते हैं बॉडी, ठीक है, समझ में आ गया। ये की पूरी क्या बनाते हैं बॉडी, ठीक है, ये समझ में आया। देखो बच्चों आज की फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा, सेल का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, सेल होती क्या है, ठीक है, और सेल अपने बॉडी का फॉर्मेशन करती कैसे है, ठीक है, समझ में आया। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अपन देखें, ठीक है, तो अपन सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल के अलग अलग पार्ट्स देखेंगे।